तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। मरकजी वजीर कानून इंसाफ का अनंतनाग दौरा, कहा जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ 70 सालों से हुई नाइंसाफी, गिरावने जुर्म के मुकदमात की समाअत के लिए खुसूसी अदालतें कायम किया है। एलजी मनोज सिन्हा ने कृषि मेले का किया इफ्तिताह, जम्मू कश्मीर की तरक्की में किसानों का अहम रोल, कहा जदीद तकनीक और जदीद आलात की जरूरत। यदीपुरा पट्टन में तिबी सहूलियात का फुकदान, प्राइमरी हेल्थ सेंटर की इमारत खस्ताहाली के शिकार, जमीन की निशानदी होने के बावजूद भी इमारत न हो सकी तामीर। चावल में प्लास्टिक होने के शक शुबहात को मुतल्लिका महकमा के हुक्काम ने किया दूर, कहा विटामिन की कमी को दूर करने के लिए हुकूमत हिंद ने फोर्टिफाइड चावल तकसीम करने की है पहल, अवाम अब भी तजब्जुब के शिकार। मगल रोड ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए 4 रोज बाद बहाल, दरमांदा गाड़ियों को आगे जाने की मिली इजाजत, एहतियात से गाड़ी चलाने की ड्राइवरों से की गई अपील। और अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने आज कृषि मेले का इफ्तिताह किया, जिस दौरान उन्होंने अपने खिताब में कहा कि जम्मू कश्मीर की तरक्की में किसानों का एक अहम रोल है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता कई सालों के दौरान काफ़ी तब्दीली आई है और किसानों के ज़राअत और दीगर फसलों की पैदावार के इजाफे के लिए जदीद तकनीक और जदीद आलात के इस्तेमाल में लाना बहुत ज़रूरी है। एलजी ने मज़ीद कहा कि ज़राअत और किसान हुकूमत की अवलीन तरजीह हैं। गुज़श्ता 2 सालों में किसानों की आमदनी बढ़ाने, खुराक की हिफाजत को यकीनी बनाने और उनकी इक्तिसादी तरक्की को तेज़ करने के लिए जम्मू कश्मीर के ज़री और इससे मुंसलिक शोबों को तब्दील करने के लिए एक साजगार माहौल बनाया गया है। मेले में मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए थे, जिनका एलजी ने आज खुद मुआयना भी किया है। काम से काम कर रही हैं सेल्फ हेल्प। इस 5 बेस्ट कम्युनिटी बॉन्ड जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए फर्स्ट अवार्ड फॉर सीनियर रिस्पांस करना है। किसान भाइयों के लिए तैयार किए गई नीतियों के रोड मैप में ऐसा न हो, इसका हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मैं भी 3-4 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला था। डुल्लू साहब ने ही मुझे कहा कि आपको मिलना चाहिए। उन्हें भी मैंने विस्तार से इस अपेक्स कमेटी के बारे में चर्चा की और उनसे निवेदन किया कि हमें आपके सहायता की जरूरत है। मैं कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको एक तरह से आश्वस्त किया है कि जम्मू कश्मीर की कृषि और एलाइड सेक्टर में जो चीज़ें आप लोग लागू करना चाहते हैं, 29 रिकमेंडेशंस का जिक्र डुल्लू साहब ने किया है, उसमें भारत सरकार पूरी तरह से हमारी सहायता करेगी। हम सब ये कोशिश जरूर करेंगे और मुझे यकीन है कि जम्मू कश्मीर में 9 किसान पथ का हमारा संकल्प जो है, हमारा मतलब जम्मू कश्मीर के किसानों का, और बताया अभी मेरे पहले कहा गया है कि लगभग 70% लोग इससे जुड़े हुए हैं, 13 लाख से ज्यादा परिवार। आज के समय में किसान भाइयों की प्रमुख समस्याएं क्या हो सकती हैं? मैं जब सोचता हूं तो अभी मेरे पहले भी लोगों ने कहा क्लाइमेट चेंज, मिट्टी की उर्वरता में कमी और बायोडाइवर्सिटी का क्षरण, ये भी तेजी से हो रहा है। दूसरा, इनकम तो बढ़ रही है लेकिन इनपुट कॉस्ट भी बढ़ रही है और कंज्यूमर की डिमांड भी हर साल बदल रही है। अब वो भी क्वालिटी की बात करने लगा है।
अब इनपुट की तुलना में आउटपुट बढ़ाने की चुनौती बरकरार है, जिसका समाधान इस रिकमेंडेशन में करने की कोशिश की गई है। एग्रीकल्चर में कंपटीशन आया है, तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा है, लेकिन बिना मैकेनाइजेशन और नई तकनीक के खेती मुश्किल होती जा रही है। मरकजी वज़ीर कानून किरण रिजिजू ने कहा है कि कश्मीर पर मेरा मजमून मेरे अपने अल्फाज नहीं है, पंडित नेहरू और उस वक्त के तमाम हुकूमती तबादलों का पार्लिमानी रिकॉर्ड है। बदकिस्मती से सच को 70 सालों से ज़्यादा अरसे तक दबाया और छुपाया गया। मैंने इसे लोगों के सामने लाया क्योंकि हम तारीख को नहीं बदल सकते। मरकजी वज़ीर कानून रिजिजू ने जनूबी कश्मीर के अनंतनाग का दौरा करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि मरकजी हुकूमत है जिसने मुल्क में गिराने जुर्म के मुकदमात की समाअत के लिए खुसूसी अदालतें कायम करने का इंतज़ाम किया है। उन्होंने कहा कि हमने मुल्क में गिराने जुर्म, अस्मत दरी, बच्चों के कत्ल और ख़वातीन के खिलाफ जराइम की समाअत के लिए खुसूसी अदालतें कायम करने का इंतज़ाम किया है। हमने पोक्सो एक्ट के तहत फास्ट ट्रैक अदालतों और फास्ट ट्रैक खुसूसी अदालतों का रोड मैप बनाया है। हम 2018 में फौजदारी तरमीम बिल लाए थे। कानून के मजबूत होने की ज़रूरत के बारे में बात करते हुए वज़ीर ने कहा कि कोई भी जुर्म होता है, जो भी मुजरिम हो, कानून को उनके साथ सख्ती से निमटना चाहिए। दूसरा ये आपके लिए बहुत मैंने कश्मीर के बारे में जो लेख लिखा वो मेरा अपना शब्द नहीं है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का पार्लियामेंट का रिकॉर्ड और उस समय सरकारी जितना भी जो आदान प्रदान हुए हैं वही मैंने लिखा है। दुख इस बात की है कि सच्चाई को 70 साल से भी ज्यादा दबाया गया था, सच्चाई को छुपाया गया था। उसको मैंने लोगों के सामने में लेकर के आने का काम किया है, क्योंकि इतिहास को हम नहीं बदल सकते। इतिहास उसी इतिहास के रूप में ही पेश किया जाना चाहिए, ना कि किसी के अपने सोच के हिसाब से। इसलिए कश्मीर को लेकर के जो इतिहास दबाया गया था उसको उजागर करने का काम मैंने किया है, क्योंकि कश्मीर के लोगों ने बहुत जुल्म देखे हैं, बहुत तकलीफें देखे हैं। अब वक्त आ गया है, कश्मीर के लोगों को मरम्मत करना चाहिए। कश्मीर के लोगों के जहन में प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, मदद चाहिए। इसलिए सच्चाई को सामने में रखते हुए कश्मीर के लिए मोदी जी की सरकार आगे चल रहा है। उसी को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं यहाँ इस गांव में खुर्द किचरू में भी आया हूँ। इसी इलेक्शन कमीशन लॉ मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करते हैं। मैं इलेक्शन कमीशन का भी एडमिनिस्ट्रेटिव मंत्री होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निष्पक्ष है, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट भी है और ये ट्रांसपेरेंट भी है और एम्पावर्ड भी है। सरकार मदद करते हैं इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि सरकार के सपोर्ट के बिना तो ना कोर्ट चल सकते हैं, ना कोई संस्था चल सकते हैं। उसका व्यवस्था करने का काम सरकार का होता है, हमारी ड्यूटी है। लेकिन हम अपने इशारों पे किसी को नहीं नचाते हैं, तो कार्रवाई होगा। क्योंकि बहुत सालों तक कश्मीर के लोगों ने जुल्म देखा है, उन्होंने किस तरीके से अपना जिंदगी जिया है, वो मुश्किल हालात में जैसे जिंदगी गुजारे हैं, हमने देखे हैं। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के जो लीडरशिप है वो आज क्लियर कट इस बात को लेकर के काम कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर में कोई भी इंसान, कोई भी बच्चे हो, बूढ़े हो, जो इस देश में जो हीनियस क्राइम होते हैं, रेप केस होते हैं, बच्चों का मर्डर होते हैं, महिलाओं के अगेंस्ट में यहाँ बहुत जो क्राइम्स या जो भी एट्रोसिटीज होते हैं, उसके खिलाफ हम लोगों ने स्पेशल कोर्ट्स बनाने का प्रावधान रखा और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और पॉक्सो एक्ट के तहत फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स बनाने के लिए हमने पूरा रोड मैप तैयार किया और क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल लाए 2018 में। मैं खुद गृह राज्य मंत्री थे, मैंने ही इंट्रोड्यूस कराया था। मोदी जी का जो सोच
वादी के मुख्तलिफ इलाकों से महकमे फूड की जानिब से सरकारी गाछों पर सप्लाई हो रहे चावल में प्लास्टिक चावल होने की शिकायत मौसूल होने के बाद असिस्टेंट डायरेक्टर फूड मुश्ताक अहमद वानी का कहना है कि ये प्लास्टिक के चावल नहीं है। लोग कम तादाद में कैल्शियम, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 ले रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में कमी हो रही है। अब हुकूमत हिंद ने फोर्टिफाइड चावल तकसीम करने की पहल की है, जिसमें अज्जा शामिल है, ताहम लोग अब भी तजब्जुब के शिकार हैं। देखिए, ऐसा कोई प्लास्टिक चावल नहीं है। हमने लास्ट मंथ में भी एक प्रोग्राम किया है। गवर्नमेंट इंडिया से भी कुछ लोग आए थे जिन्होंने एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी यहाँ किया था, ये लोगों को बताने के लिए कि ये कोई प्लास्टिक राइस है। थोड़ा बहुत मात्रा है इस राइस में हम ये डालते हैं, जिसमें ये जो राइस आपको जो दिख रहा है, जो थोड़ा सा लंबा सा नॉर्मल राइस से दिख रहा है, बेसिकली इसको हमने एक प्रोसेस के ज़रिए ये ऐसे होता है। और इसमें फॉलिक एसिड है, इसमें विटामिन B12 है, इसमें ऐसे कुछ कैल्शियम की बहुत से ऐसे कुछ मात्राएं मौजूद आपको मिलेंगी, जिससे इंसान को, अगर आपको पता होगा कि एक एज के बाद कैल्शियम की कमियां हड्डियों में इंसान को महसूस होती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम वो कैल्शियम नहीं खाते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी ये एक अच्छा सा ये जो कदम उठाया है, उसमें उन्होंने ये किया है कि हम फॉलिक एसिड और विटामिन B12 और बाकी जो मात्रा इसमें राइस में हमने थोड़ा बहुत डाले हैं, ये खाली आम लोगों के लिए भी नहीं, उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो लैक्टेशन मदर्स हैं या जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, हड्डियों में कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत से ऐसे, क्योंकि एक एज के बाद इंसान के बहुत से ऐसे चीज़ें होती हैं जिनकी कमियां महसूस होती हैं, जिनके लिए हमें एक सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें हमें चावल के ज़रिए आपको जिसको आप प्लास्टिक राइस कहते हैं, वो कोई प्लास्टिक राइस नहीं है, एक प्रोसेस है, थोड़ा बहुत चावल के साथ आपको मौजूद मिलेगा। लास्ट टाइम अगर आपने देखा होगा, मैंने इसको दूरदर्शन न्यूज़ में भी हमने इसको लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है, हमने प्रिंट मीडिया में भी लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि केबल के ज़रिए भी हम लोगों तक पहुँचाए कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। कोई प्लास्टिक राइस नहीं है। पहले लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग आपको ये कह रहे हैं कि ये प्लास्टिक राइस है, वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको बेनिफिट और ज़्यादा मिला, इसमें गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसे लगते हैं ये चीज़ें डालने के लिए। नॉर्मल राइस से भी इसमें जो प्रोसेसिंग होती है, थोड़ा बहुत जितनी भी हम प्रोसेसिंग करते हैं, इसमें और पैसे लगते हैं हमें, ताकि लोगों की सेहत अच्छी। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।